हेलो एवरीवन। जय सिया राम की, जय हनुमान जी महाराज की। चलिए जानते हैं आज सुंदरकांड की चौपाइयाँ हिंदी में अर्थ सहित। सुंदरकांड की आगे की चौपाइयाँ पार्ट 2, वो भी हिंदी में। चलिए जानते हैं। हनुमान जी का लंका में प्रवेश। चौपाई। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गरुड़ सुमेरु रेणु सब ताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरहु हनुमाना, पैठा नगर सुमेरु भगवाना। और हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे राम ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी द्वारा लंका में सीता जी की खोज। मंदिर मंदिर प्रीति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गययु दासानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल खोज की तथा जहाँ तहाँ असंख्य योद्धाओं देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शयन किए देखा कापीते ही, मंदिर मोह न दीखी विदेही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनवावा। हनुमान जी ने महल में रावण को सोया हुआ देखा। वहाँ भी हनुमान जी सीता जी की खोज की, परंतु सीता जी उस महल में कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने एक सुंदर भवन दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। रामयूत अंकित गृह, शोभा भरिणी न जाय। नव तुलसिका वृंद तही देखी, हर्ष किपि राई। दोहा। रामयूत अंकित गृह, वह महल राम के आयुध धनुष्य बाण को चिन्हों से अंकित किया था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी की विभीषण से भेंट। चौपाई। लंका निशिचर निकर निवासा, इहा कहा सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कापी लागा, ते ही समय विभीषण हूँ जागा। और उन्होंने सोचा कि यह लंका नागरी तो राक्षसों के कुल की निवास भूमि है, यहाँ तो सत्पुरुषों का रहने का क्या काम। इस तरह हनुमान जी के मन में विचार करने लगे। इतने में विभीषण की आँख खुल गई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम ते ही सुमरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। ऐसी संसाटी करहु पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। और जागते ही उन्होंने राम राम ऐसे स्मरण किया तो हनुमान जी ने जाना कि यह कोई सत्पुरुष है। तो इस बात से हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे जरूर पहचान करनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों के हाथ कभी कार्य की हानि नहीं होती। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करी प्रणाम पुछि कुशलाई, विप्र कहूहि निज कथा बुझाई। फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप
धरकर वचन सुनाया। तो वह वचन सुनते ही विभीषण उठकर उनके पास आए और प्रणाम करके कुशल पूछा कि हे विप्र ब्राह्मण देव, जो आपकी बात हो सो हम समझकर कहो। जो हम समय आपकी बात हो सो हमें समझा कर कहो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि तुम हरि दास मन कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामो दिन अनुरागी, आयु मोहि करण बड़ भागी। विभीषण ने कहा कि शायद आप कोई भगवंतों में से तो नहीं हो, क्योंकि मेरे मन में आपकी और बहुत प्रीति बढ़ती जाती है, अथवा मुझको बड़भागी करने के वास्ते भक्तों पर अनुराग रखने वाले आप साक्षात दीन बंधु ही हो, तो नहीं पधार गए हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। विभीषण ने के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सब कथा विभीषण से कही और अपना नाम बताया। परस्पर की बातें सुनते ही दोनों के शरीर के रोमांचित हो गए और श्री रामचंद्र जी का स्मरण आ जाने से दोनों आनंद मग्न हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात कबहू मोहि जैनी अनाथा, करही कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, हमारी रहनी हम कहते हैं सो सुनो। जैसे दांतों के बीच जीभ रहती है, ऐसे ही हम इन राक्षसों के मध्य रहते हैं। हे प्यारे, वे सूर्य कुल के नाथ रघुनाथ मुझको अनाथ जानकर क्या कभी कृपा करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नाही संता। जैसे प्रभु की कृपा करे ऐसा साधन तो मेरे में है नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तो तमोगुनी राक्षस है और न कोई प्रभु के चरण कमलों में मेरे मन की प्रीति है। कोई प्रभु परंतु हे हनुमान जी, अब मुझको इस बात का पक्का विश्वास हो गया है कि भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा बिना सत्पुरुषों का मिलाप नहीं होता। भगवान की कृपा बिना सत्पुरुषों का मिलाप नहीं होता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो रघुवीर अनुराग कीन्हा, तो तुम मोहि दरसो हटी दीन्हा। सुनो नहु विभीषण प्रभु की रीति, करही सदा सवेक पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है, इसी से आपने आकर मुझको दर्शन दिए हैं। विभीषण के यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, सुनो, प्रभु की यह रीति ही है कि वे सेवक पर सदा परम प्रीति किया करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहूँ कवन मैं परन कुलीन, कपि चंचल सबहि विधिहीन। प्राप्त लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि कहो मैं कौन सा कुलीन पुरुष हूँ। हमारी जाति देखो चंचल वानर की, और जो महाचंचल है और सब प्रकार की हीन गिनों में गिनी जाती है। जो कोई पुरुष प्राप्त काल हमारे बंदरों का नाम लेवे, तो उसे उस दिन खाने को भोजन नहीं मिलता। नाम लेवे तो उसे उस दिन खाने को भोजन नहीं मिलता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। असमय अधम सखा, सुनु मोहु पर रघुवीर। किन्हीं कृपा सुमेरु गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनो, मैं ऐसा अधम नीच हूँ। 30 प्रकार पर रघुवीर ने कृपा कर दी, तो आप तो सब प्रकार की उत्तम हो। आप पर कृपा करे इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करने
करने से दोनों के नेत्रों में आंसू आ गए और भर गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी और विभीषण का संवाद। चौपाई। जानत हूँ अस स्वामी बंसारी, फिरहि ते काहे हुई दुखारी। ऐसी एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, जो पावा अनिवार्य विश्रामा। जो मनुष्य जानते बुझते ऐसे स्वामी को छोड़ बैठते हैं कि वे दुखी क्यों न होंगे। इस तरह श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र और कानों को सुख देने वाले गुणग्राम गुणों के समूहों को विभीषण कहते हनुमान जी ने विश्राम पाया। कहते हनुमान जी ने विश्राम पाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेनहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंता कहा, सुनो भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण ने हनुमान जी से वह सब कथा कही कि सीता जी जिस तरह रहती है। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा, हे भाई सुनो, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जगतो विभीषण सकल सुनाई, चलेहु पवन सुत बिदा कराई। करी सोई रूप गवयु पुनि तन्हा, बन अशोक सीता रह जहवा। सो मुझे वह उपाय बताओ। हनुमान जी के यह वचन सुनकर विभीषण ने वहाँ की सब बातें सुनाई। तब हनुमान जी भी वहाँ विभीषण से विदा लेकर वहाँ से चले गए। फिर वैसा ही छोटा सा रूप धरकर हनुमान जी वहाँ गए जहाँ अशोक वन में माता सीता जी रहा करती थी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी का अशोक वन में माता सीता जी को देखना। देखी महु किन्ह प्रणामा, बैठही बीती जात निसि जामा। कुश तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने माता सीता जी का दर्शन करके उन्हें मन में प्रणाम किया और बैठे। इतने में एक प्रहर रात्रि बीत गई। हनुमान जी सीता जी को देखते हैं सो उनका शरीर तो बहुत दुबला हो रहा है। सिर पर लटकों की एक वेणी बंधी हुई है और अपने मन में श्री राम के गुणों का जप कर रही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीने। परम दुखी भा पवन सुत देखी, जानकी दीन। और अपने पैरों में दृष्टि लगाकर रखी है, मन रामचंद्र जी के चरणों में लीन हो रहा है। सीता जी की यह दीन दशा देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशोक वाटिका में रावण और सीता जी का संवाद। चौपाई। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, कराई विचार कौरव का भाई। ते ही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किन्ने बनवावा। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों की आटों में छिपे हुए मन में विचार करने लगे कि हे भाई, अब मैं क्या करूं। उस अवसर में बहुत सी स्त्रियों को संग लिए रावण वहां आया। जो स्त्रियां रावण के संग थी वे बहुत प्रकार के गहनों से बनी ठनी थी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण और सीता जी का संवाद। बहुविधि खल सित ही समूझावा, साम दान भय भेद देखवावा। कह रावणु सम्मुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने माता सीता जी को देखकर अनेक प्रकार से समझाया। साम दाम दंड और भेद अनेक प्रकार से भय दिखवाया। रावण ने सीता से कहा कि हे सम्मुखे, जो तू एक बार भी मेरी तरफ देख ले तो हे सयानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तव अनुचारी करहु पन मोरा, एक बार बिनु लोक मम औरा।
तृणधरी ओट कहिती बेदेही सुमरी अवधपति परम सिनेही। जो ये मेरी मंदोदरी आदि रानियां हैं, इन सबको तेरी दासियां बना दूंगा। यह मेरा प्रण जान। रावण का यह वचन सुन बीच में तृण रखकर, तिनके की आड़ पर्दा रखकर परम प्यारे श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके सीता जी ने रावण से कहा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनु दसमुख ख्यातो प्रकाशा, कबहू की नीलिनी करी विकासा। असम मन समझहु कहतु जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बाणकी। कि हे रावण सुन, खद्दोत अर्थात जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कदापि प्रफुल्लित नहीं होती, किंतु कमलिनी सूर्य के प्रकाश से ही प्रफुल्लित होती है। अर्थात तू ख्यादोत के जुगनू के समान है और श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं। सीता जी ने अपने मन में ऐसा समझकर रावण से कहा कि रे दुष्ट, रामचंद्र जी के बाणों का अभी भूल गया क्या? वह श्री रामचंद्र जी का बाण याद नहीं है? जय सिया राम, जय जय सिया राम। संत सुने हरि अनमोही मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। अरे निर्लज अधम, राम जी श्री रामचंद्र जी ने के सुने अनुपस्थिति में तू मुझको ले आया, तुझे शर्म नहीं आती? जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। आपनो ही सुनी ख्यातोत, सम राम ही भानु समान। परम पुरुष वचन सुनी काठी, असी बोला अति खिसी आन। सीता के मुख से कठोर वचन अर्थात अपने ख्यातों के जुगने तुल्य और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण का बड़ा क्रोध हुआ, जिससे उसने तलवार निकालकर ये वचन कहे। चौपाई। सीता में मम कृत अपमाना, कटहु कहु तव सिर कठिन कृपाणा। नाही त सपादी मामु मम बानी, सुमुहु होत न जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरा मान भंग कर दिया है, इस वास्ते इस कठोर खड़ग कृपाण से मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। हे सम्मुखे, या तो तू जल्दी से मेरा कहना मान ले, नहीं तो तेरा जीवन जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दशक धलंदर। सोभुज कंठ की तव आसी घोरा, सुनु संठ अस प्रवान पन मोरा। रावण के ये वचन सुनकर सीता जी ने कहा, हे शठ रावण, सुन, तेरा भी तो ऐसा पक्का प्रण है कि या तो इस कंठ पर श्याम कमलों की माला के समान सुंदर और हाथियों के सुंड के समान सुधार रामचंद्र जी की भुजा रहेगी, या तेरा यह महाघोर घमंड रहेगा। अर्थात श्री रामचंद्र जी के बिना मुझे मरना स्वीकार है, पर तेरा अन्य का स्पर्श नहीं करूंगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चंद्रहास हरु मम परताप, रघुपति बिरहि अनल संजात। शीतल नसित बरहसी बरधारा, कही सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी ने उस तलवार से प्रार्थना करती है कि हे तलवार, तू तेरा सिर उड़ाकर मेरे संताप को दूर कर, क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी के विरही रूप में अग्नि में संतप्त हो रही हूँ। माता सीता कहती है, हे असीवर, तेरी धार रूप शीतल रात्रि से मेरे भारी दुख दूर कर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नाती बुझवावा। कहे सी सकल निशिचरिह बोलावी, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। माता सीता जी के ये वचन सुनकर रावण फिर माता सीता जी को मारने दौड़ा। तब मैं दैत्य की कन्या तथा रावण की पत्नी मंदोदरी ने नीति से वचन कहकर उसको समझाया। फिर रावण ने
सीता जी के रखवारी सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर माता सीता को अनेक प्रकार के त्रास दिखाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मास दिवस महु कान्हा कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाणा। यदि वह 1 महीने के भीतर मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तलवार निकालकर उसे मार डालूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। भवन गवयु 10 कंधर, कहा पिशाचिनी वृंद। सीता ही त्रास देखवही, धरी ही रूप बहुमंद। उधर तो रावण अपने भवन के भीतर गया, इधर वो नीच राक्षसी झुंड के झुंड अनेक प्रकार के रूप धारण करके माता सीता जी को भय दिखाने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद। जय हो बजरंग बली की, जय सिया राम की। धन्यवाद।